जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आज आपका रीजनिंग का चौथा प्रैक्टिस सेट है जो यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, तो नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली यह क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है, तो डेली आप लोग लाइव क्लास जरूर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करिए लगाने का और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग प्रयास करिए और डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित रहेगा और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। और श्रृंखला देखिए आपका क्या दिया है, दिया आपका 5, 13, 41 दिया है आपका 5, 13, 41, 5, 13, 41, 85, 257 कितना दिया आपका 85, फिर उसके बाद आपका 257 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो देखिए ये कैसे क्वेश्चन लगेगा आपका, अगर ध्यान से देखेंगे ये 5 से 13 आपका कैसे होगा। 5 से 13 कैसे आपका होगा, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस का 3 कर दीजिए, कितना हो गया आपका 13 हो गया। इस तरीके से हो रहा है कि नहीं, देखिए मल्टीप्लाई 2 करिए 10 हुआ, 5 दूना 10 प्लस का 3, इस संख्या में 5 दूना 10 प्लस का 3 13 हो गया। और 13 से 41 आपका कैसे होगा, 13 से 41 कैसे होगा, 13 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 तिया 39, 39 में अगर आप 2 प्लस कर दे रहे हैं कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। मतलब पहले आपका 2 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 3 प्लस, यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर आपका 2 प्लस। अब देखिए आगे क्या किया जा रहा है, 41 से 85 आपका कैसे होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा आपका, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए प्लस का 3 कर दीजिए, 41 दूना 82 हो जाएगा, प्लस का 3 जोड़ देंगे उसमें कितना हो जाएगा, प्लस का 3 जोड़ देंगे जब आप कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 3 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा। फिर वही 85 से 257 क्या हो रहा है आपका, 85 से 257 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे 255 हो जाएगा, प्लस का 2 कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 257 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, तो एक लाइक जरूर करिएगा। क्या किया गया, पहले आपका 2 से मल्टीप्लाई 3 जोड़ा गया, यहाँ पे आपका 3 से मल्टीप्लाई 2 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 2 3 जोड़ा गया, मल्टीप्लाई 3 2 जोड़ा गया। आगे क्या आना चाहिए, आगे आपका जिस तरीके से श्रृंखला चल रहा है आगे आपका कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 3 आना चाहिए। मल्टीप्लाई 2 प्लस का 3, 257 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 7 दूना का 14 का 4 हासिल 1, फिर 5 दूना 10 1 11 का 1 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 कितना हो गया आपका 514। और 514 में आपको क्या करना है 3 प्लस कर देना है, 514 में आप 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 517 हो जाएगा। कितना हो गया आप लोगों का 517। 517 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया, ध्यान देंगे डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 517, यही 517 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं, सुबह 11 बजे आपका डेली लाइव क्लास चल रहा है। डेली अगर आप 6 से 7 दिन क्लास ले लिए तो आपको खुद लगेगा कि हाँ आपका रीजनिंग में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तब आपको उस टाइम समझ में आएगा। ठीक है, डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए फटाफट ये, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। समझ में आ रहा है आपको, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और क्लास में कुछ और इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं ताकि आपकी क्लास और बेहतर हो सके, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग सजेस्ट जरूर करिए ताकि आपकी क्लास और बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, ये नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे। हो गया क्वेश्चन आपका, सभी लोग बताइए क्वेश्चन नोट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चले सभी लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, हो गया ना, अगला क्वेश्चन करिए। थोड़ा जल्दी नोट किया करिए, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा सारे क्वेश्चन का। और जिस क्लास का आपका पीडीएफ ना मिले, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बताएंगे क्या दिया आपका, देखिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया अक्षरों के उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अक्षरों के आपके उस समूह को चुनना है जो सभी चीज ऑप्शन में एक भिन्न होगा, मतलब आपको विषम चुनना है। जैसे चारों ऑप्शन में एक आपका भिन्न होगा बल्कि 3 आपका समान होगा। ठीक है, तो देखिए चारों ऑप्शन को इसमें आपको ट्राई करना रहता है कि कौन सा आपका भिन्न होगा और कौन सा आपका समान हो रहा है। 3 ऑप्शन इसमें समान होंगे, एक आपका भिन्न होगा। क्या दिया आपके, दिया है ए ऑप्शन में आपका क्या दिया, देखिए ADG, क्या दिया आपका ADG। ये आप लोग क्वेश्चन ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। और बी ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, बी ऑप्शन आपका दिया है MPT। क्या दिया आपका बी ऑप्शन, MPT दिया है। और वही सी ऑप्शन क्या दिया आपका, सी ऑप्शन आपका दिया है KNQ। क्या दिया आपका, KNQ दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका क्या दिया है, डी ऑप्शन आपका दिया EHK। क्या दिया आपका, EHK दिया है। ठीक है, ये आपका दिया है। अब चारों ऑप्शन में आप ट्राई कैसे करेंगे कौन सा आपका भिन्न है। देखिए ये देखिए क्या दिया है, ADG, MPT, KNQ, EHK। सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट कर दीजिए कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। ठीक है, एक किस पे आता है आपका, 1 पे आता है, D 4 पे आता है, G किस पे आता है, 7 पे आता है। किस पे आता है, 7 पे आता है। वही M किस पे आता है आपका, 13 पे आता है। P आपका किस पे आता है, 16 पे। T आपका 20 पे आता है। और वही K किस पे आता है आपका, 11 पे। N आपका 14 पे। Q आपका किस पे आता है, P के बाद Q 17 पे आता है। वही E किस पे आता है, 5 पे। H किस पे आता है, 8 पे। K किस पे आता है, 11 पे आता है। तो देखिए इसमें किया क्या जा रहा है, ये देखेंगे 1 से 4 हुआ मतलब प्लस का 3 हुआ, 4 से 7 हुआ मतलब प्लस का 3 हुआ। इसमें सभी में क्या किया गया, प्लस का 3 किया गया। क्या किया गया, सभी में प्लस का 3 किया गया। वही इसमें देखें 13 से 16 में कितना प्लस हुआ है, 3 प्लस होगा। 16 से 20 यहां देखेंगे 4 प्लस हो रहा है। यहां तो आपका 13 से 16 आपका 3 प्लस हुआ, फिर 16 से 20 4 प्लस हो गया। पहले तो आपका 3 प्लस हुआ, उसके बाद आपका प्लस का 4 हो गया। और इसमें देखेंगे सभी में प्लस का 3 हुआ है। अगर ऐसा हुआ कि इसमें सभी में 3 प्लस हो रहा है तो मतलब यही वाला आपका भिन्न हो जाएगा कि पहले 3 प्लस हुआ फिर 4 प्लस हो रहा है। यहां पे देखेंगे सी वाले ऑप्शन में 11 से 14 3 प्लस हुआ, 14 से 17 3 प्लस हुआ। सभी में आपका 3 प्लस हुआ। 5 से 8 3 प्लस हुआ, 8 से 11 3 प्लस हुआ। सभी में कितना प्लस हुआ, इसमें भी 3 प्लस हुआ, इसमें भी 3 प्लस हुआ। लेकिन जो बी वाला आपका ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे जो आपका बी वाला ऑप्शन है, इसमें से 13 से 16 आपका 3 तो प्लस हुआ, फिर 16 से 20 जाने के लिए आपका कितना प्लस हो गया, 4 प्लस हो गया। बी वाला ही आपका ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, बल्कि सभी में आपका 3 प्लस ही हुआ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। जो लोग यूपी पुलिस का एग्जाम दिए होंगे, ये क्वेश्चन आपका किसी न किसी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। फटाफट नोट करिए। हो गया सभी लोगों का ये, तो अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। और आज आपकी क्लास थोड़ा सा छोटा होने वाला है। ठीक है, आज आपका क्लास लगभग डेली आपका 35 से 40 मिनट का क्लास चलता है। आज आपका थोड़ा सा क्लास छोटा होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। और बताएंगे क्या होगा आंसर। प्रयास करिए। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है आपका कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है और लगभग सभी चैप्टर को आपके बिल्कुल बेसिक से भी बताया गया। जो चैप्टर आपको जिस चैप्टर के क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप लोग पहले जाके बेसिक से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस पर रहेगा आपका एसएससी जीडी रीजनिंग।
ऑल बेसिक चैप्टर, वो आपका एसएससी जीडी नाम से प्लेलिस्ट तो बना है, लेकिन उसको सभी लोग देख सकते हैं क्योंकि वो एकदम आपका 0 लेवल से बताया गया उसमें। तो जिनका भी रीजनिंग का कोई भी चैप्टर आपका कमजोर हो तो आप लोग पहले बेसिक से पढ़ लीजिए। जैसे कथन और निष्कर्ष से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो तो मतलब आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं। तो पहले आप लोग बेसिक से जाके पढ़ के उसके बाद लगाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया आपका, दिया कुछ किशमिश क्या है, कुछ किशमिश आपके अंगूर हैं, कुछ किशमिश अंगूर हैं, सभी अंगूर सेब हैं और सभी किशमिश फल हैं। अब इसी तीनों कथन के अनुसार आपको फिगर बनाना है और फिगर के फिर देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। निष्कर्ष में देखिए क्या दिया आपका, निष्कर्ष में दिया कुछ फल सेब हैं, कुछ सेब किशमिश है। अब बताइए क्या होगा आंसर। सभी लोग फिगर पहले बनाइए, मेन चीज आपका फिगर ही है, आपको फिगर ही देखना है कि कौन सा आपका फिगर। अगर आप फिगर सही बना लिए तो मतलब आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। देखिए फिगर पे चलते हैं हम लोग, बताएंगे। फिगर पे चलते हैं। क्या दिया, दिया कुछ किशमिश अंगूर है, कुछ किशमिश क्या अंगूर है। मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका किशमिश हो गया। ध्यान से देखिएगा, किशमिश को आप कैसे नोट कर दीजिए ना, कैसे क्या जरूरत है आपको सॉरी क्या जरूरत है आपको पूरा लिखने का। किशमिश को आप कैसे नोट कर दीजिए। उसके बाद क्या दिया है, दिया कुछ किशमिश अंगूर है, किशमिश का कुछ भाग किस में आना चाहिए था, अंगूर में। या आप जी से नोट करिए ग्रेप्स, नहीं तो आप अंगूर को ए से नोट कर दीजिए ना, क्या जरूरत है ज़्यादा इंग्लिश सोचने का। ये देखिए क्या हुआ, के से क्या हुआ है, के से आपका किशमिश हो गया, ये आपका अंगूर है, ए से नोट कर दीजिए अंगूर, नहीं तो आप ग्राफ्स भी लिख सकते हैं, ग्राफ में से आपका अंगूर होता है, ए लिखिए, ठीक है। ये कुछ किशमिश, किशमिश का कुछ भाग आपका किस में आ गया, अंगूर में आ गया। नहीं तो आप पूरा भी लिख सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं है, किशमिश का कुछ भाग किस में आ गया आपका, अंगूर में आ गया। आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया सभी अंगूर क्या है, सेब है। मतलब अंगूर का जितना भी भाग है आपका पूरा किस में आना चाहिए, अंगूर का आपका जितना भी भाग है सभी भाग आपका किस में आना चाहिए, सेब में आना चाहिए। तो अंगूर का पूरा भाग आप किस में ला दीजिए, ये देखिए अंगूर का पूरा भाग आपका किस में आ गया, सेब में आ गया। किस में आ गया, सेब। या पूरा आप सेब लिख दीजिए या आप इसको भी डिनोट कर दीजिए यस से, इसको भी यस से डिनोट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका हुआ। और देखिए क्या दिया, अगला कथन दिया आपका सभी किशमिश फल हैं। मतलब किशमिश का जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, फल में आना चाहिए। किशमिश का जितना भी भाग किस में आना चाहिए, फल में आना चाहिए। तो ये देखिए किशमिश है, किशमिश का पूरा भाग देखेंगे, हमने किशमिश का पूरा भाग लेके क्या बना दिया, फल बना दिया। क्या बना दिया आपका, फल बना दिया, ठीक है, फल बना दिया। या आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, किशमिश को क्या पूरा बना दिया, किशमिश का पूरा भाग आपका फल में आ गया, क्योंकि दिया है कथन में सभी किशमिश क्या है, फल है। अब इस तरीके से फिगर जिसका बना होगा उसका राइट आंसर आ जाएगा। और जिसका फिगर थोड़ा सा अलग बना है आप लोग इस तरीके से बनाइए फिगर, यही फिगर आपका सही रहेगा, ठीक है, यही फिगर आपका सही है। इसी फिगर के अनुसार अब आप लोग बताइए कौन सा कथन आपका सही हो रहा है, कौन सा कथन आपका गलत हो रहा है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। क्या दिया आपका पहला कथन, पहला कथन आपका दिया है सॉरी निष्कर्ष। अब आपको देखना है ना, कथन के अनुसार आपका फिगर तो बन गया, अब आपको निष्कर्ष में देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। निष्कर्ष में क्या दिया है, दिया कुछ फल क्या है, सेब है। क्या फल का कुछ भाग सेब में है, सभी लोग बताएंगे। क्या फल का कुछ भाग सेब में है, देखेंगे फल देखिए यहाँ तक है आपका, फल देखिए इतना है आपका, फल देखिए इतना है, और सेब देखिए इतना है, सेब देखिए इतना है। मतलब देखेंगे फल इतना है आपका, सेब देखेंगे इतना है आपका ना। तो मतलब देखिए कुछ भाग आ रहा है कि नहीं, सेब का कुछ भाग देखेंगे इतना, सेब का कुछ भाग आपका फल में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ तक देखिए फल लिया है, उसके बाद सेब देखिए यहाँ तक लिया है, मतलब सेब का कुछ हिस्सा फल में है। मतलब पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष पे आइए। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है कुछ सेब किशमिश है। क्या सेब का कुछ भाग आपका किशमिश में है, आप लोग बताइए। क्या सेब का कुछ भाग आपका किशमिश में है, ये बड़ा वाला गोला आपका क्या है, सेब है, ठीक है। देखेंगे सेब कहाँ तक है आपका, यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है आपका सेब। वही किशमिश देखिए, किशमिश यहाँ तक है, किशमिश आपका ये छोटा वाला गोला, किशमिश ये है। और किशमिश का देखेंगे इतना भाग, देखिए किशमिश का देखिए इतना भाग किसमें है, सेब में है। किसमें है, सेब में है। मतलब दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही हो गया। पहला वाला भी निष्कर्ष आपका सही हुआ, दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही होगा। अब आप लोग बताइए कौन से ऑप्शन में आपका दिया है कि पहला और दूसरा दोनों को सही बताया है। कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा दिया है पहले और दूसरे दोनों को सही बताया है, बताइए आप लोग
कौन सा निष्कर्ष दिया है? पहला निष्कर्ष में आपका दिया है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये सही नहीं होगा। सेकेंड बी वाला आपका ऑप्शन दिया है केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, ये भी नहीं होगा। थर्ड सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करता है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करता है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करता है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर देखिए कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप बेसिक से नहीं पढ़े, आप लोग प्लेलिस्ट बनाया गया, आप लोग जाके बेसिक से पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, सभी चैप्टर आपको पढ़ाए गए हैं, जाके बेसिक से भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ भी आपको अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, ठीक है। डेली क्लास लीजिए, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास ये चल रहा है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगाएंगे क्वेश्चन को, सब फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। आप लोग प्रयास किया करिए, लास्ट तक बने रहे करिए, ठीक है। अगर आप 25 से 30 मिनट क्लास में नहीं बन पा रहे हैं तो आप कैसे तैयारी करेंगे अपनी एग्जाम की? तो आप 25 से 30 मिनट डेली, आपका क्लास वैसे 35 से 40 मिनट का होता है, ठीक है। आज आपका क्लास थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, तो आज तो आप लोग जरूर पूरा देखिए, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, सभी लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा आंसर। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, मैं डेली आपको नहीं, आपको मैं 3 से 4 दिन बोल रहा हूँ। अगर आप 3 से 4 दिन प्रैक्टिस ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका रीजनिंग इम्प्रूव हो रहा है तो आप क्लास लीजिए, ठीक है। नहीं लग रहा है तो मत लीजिए। आपको 3 से 4 दिन में कंफर्म है, आपको लगने लगेगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। आप 3 से 4 दिन ये प्रैक्टिस सेट का क्लास लगाइए, उसके बाद आप यूपी पुलिस एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए, उसमें करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है, या आप जो लोग एग्जाम दिए हैं एक बार, वो देखेंगे आपके क्लास में वही सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे, उसी टाइप का मिल रहा होगा, ठीक है। आगे भी आपको इसी क्लास से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सभी लोग लास्ट तक डेली क्लास लीजिए, आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। हो गया आप लोगों को। ये अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन करिए। देखिए क्या दिया आपका, दिया है किन दो चिन्हों को आपस में बदलने, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाता है। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाता है। और समीकरण क्या दिया है, दिया है समीकरण आपका 8 × 2, 8 × 2 माइनस का 6 और भागे क्या दिया आपका, भागे 3 दिया है। उसके बाद आपका दिया है प्लस का 3, प्लस का 3 इक्वल टू क्या दिया आपका, इक्वल टू आपका 11 दिया है। बताएंगे क्या होगा आपका आंसर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, अधिक देखिए 90% आपके केसेस में 90% ऐसे क्वेश्चन में आपका भाग ही चेंज होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन में आपका भाग वाला चेंज वाला दिया है वही पहले ट्राई करिए, ठीक है। 90% चांस यही रहता है कि आपका भाग वाला ये ऑप्शन सही होता है, ठीक है। तो देखिए पहले आप लोग भाग वाला ट्राई करिए, अगर नहीं हो रहा तब आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करिए, नहीं तो आपका भाग वाला ही ये कंफर्म रहता है 90% केसेस में कि भाग वाला ही आपका बदलता है। तो पहले हम भाग वाला बदलेंगे चारों ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में आपका दिया है प्लस और माइनस को बदलने के लिए, तो इसको नहीं बदलते, पहले भाग वाला बदलेंगे। जो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया प्लस और भाग को बदलने के लिए, क्या दिया सी वाले ऑप्शन में, प्लस और भाग को एक दूसरे में बदलना है। तो प्लस और भाग को जब हम एक दूसरे में बदलेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8 × 2 माइनस का 6, भाग को हमको प्लस करना है, प्लस को भाग, तो यहाँ क्या कर दीजिए आप प्लस कर दीजिए, प्लस का 3, और यहाँ पे आपका प्लस भागे 3 कर दीजिए, क्या कर दीजिए भागे 3। अब बताइए क्या होगा आंसर आपका। अब देखिए आपका क्या, सॉरी आंसर मतलब कि क्या आपका 11 आ जा रहा है। अगर आपका 11 आ जा रहा है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, देखिए भागु जोग के नियम से ऐसा क्वेश्चन करते हैं, भागु जोग के, या इंग्लिश में कहा जाए तो बॉडोमास के, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाए बॉडोमास के और हिंदी में कहा जाए तो भागु जोग के। पहले भाग
फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो क्या करना रहता है आपको सबसे पहले आपको भाग करना रहता है। 3 में 3 भाग करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहता है आपका गुणा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ 16 माइनस का 6 और प्लस का कितना हो गया आपका 1 हो गया। 16 माइनस का 6 प्लस का 1, 16 में से 6 गया कितना हो जाएगा आपका 10, 16 में से 6 गया आपका 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 11। 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मतलब सी वाला ही आपका ऑप्शन। प्लस और भाग को चेंज कर दीजिए, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस और भाग को आपको चेंज करना है, सी वाला ये राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो आप, देखिए मतलब अगर कोई ऐसा होगा जो लोग मेरी क्लास नहीं लिए होंगे वो लोग पहले पहला ऑप्शन ट्राई करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे, तब जाके तीसरे पे आएंगे। और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बता दिया हूँ। जब भी देखिए और ऐसा क्वेश्चन आप लोग करिए भी, किसी एग्जाम से उठाइए, देखेंगे आप लोग कि अधिकतर आपका भाग वाला ही चेंज होता है। ऐसा है नहीं, मैं 100% तो नहीं बोला हूँ, ठीक है, लेकिन 90% केसेस में ऐसा होता है। 90% क्वेश्चन में ऐसा हो रहता है कि आपका भाग वाला ही चेंज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए ताकि आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराया जा सके। क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, सभी लोग करिए। हो गया, अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, करिए अगला क्वेश्चन आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन दिया x और y दोनों z के बच्चे हैं। ये देखिए आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में, लगभग यूपी पुलिस के एग्जाम में नहीं, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं, सभी लोग जानते होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करिए, प्रयास करेंगे और ये क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तैयारी आपकी हो सके। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। दिया x और y दोनों z के बच्चे हैं। फिर दिया आपका यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्र नहीं है, परंतु y z का, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, परंतु y z का पुत्र नहीं है। और क्या दिया, तो y और z में क्या संबंध है, तो y और z में आपको संबंध बताना है। देखिए क्या दिया है, दिया आपका x और y दोनों z के बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप z मान लीजिए, z के बच्चे हैं कौन, x और y, x और y हो गया। ठीक है, x और y भाई भी हो सकते हैं या बहन भी हो सकती है। ठीक है, या भाई भी हो सकते हैं या बहन भी हो सकते हैं। x और y z का दिया है ना, z देखिए दिया है आपका, x और y दोनों z के बच्चे हैं। तो z के बच्चे कौन होंगे, x और y। इतना हुआ आप लोगों का। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि z x का पिता है, z जो है आपका x का पिता है, x का पिता कौन हो गया, z हो गया। फिर क्या दिया आपका, दिया है परंतु y z का पुत्र नहीं है, परंतु y जो है z का पुत्र नहीं। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि पहले ही लाइन में आपका दे दिया गया है कि x और y दोनों z के बच्चे हैं। अब ये दूसरे वाले लाइन में दिया है आपका कि परंतु y z का पुत्र नहीं है। ये आपका बहुत लोग कंफ्यूज हो गए। अच्छा, y पुत्र नहीं है, लेकिन क्या पुत्र अगर ये नहीं है, पुत्री तो आपका हो सकती है, हो सकता है कि नहीं। अगर ये y आपका पुत्र नहीं है, पुत्री तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। ये क्या हो गई आपकी, ये पुत्री हो गई। फीमेल को आप माइनस से नोट करिए, मेल को आप प्लस से नोट करिए। ठीक है, ये आपका मेल है, प्लस से नोट कर दीजिए। ये आपका कंफर्म हुआ। अब आगे देखिए क्या पूछा है, तो पूछा है तो y और z से क्या संबंध होगा। तो y और z में आपका संबंध पूछा है, y और z में आपका संबंध पूछा है। किसका पूछा है, तो y और z पूछा है। तो आप अब आपको बताएंगे ये आपका पिता है और ये क्या हो जाएगी, पुत्र नहीं है दिया है, लेकिन क्या पुत्री हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, पिता और पुत्री या पुत्री और पिता। कौन से ऑप्शन में पिता और पुत्री दिया है, आप लोग बताइए कौन से ऑप्शन में आपका दिया है। ए वाले ऑप्शन आपका क्या दिया है, पुत्री तथा पिता। ए वाला ही आपका यही सही हो जाएगा, पुत्री तथा पिता। क्या हो जाएगा आपका, पुत्री तथा पिता, यही ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में।
यूपी पुलिस वाले तो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका हर हाल में 1 से 2 क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन में से पूछा जाता है। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली क्लास लिए सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग। क्वेश्चन नोट करेंगे और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। और आप लोग कमेंट में जरूर सजेस्ट करिए कि आप क्लास में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि आपकी क्लास और बेहतर हो सके। बताएंगे, हो गया? तो अब अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, लगाएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, उस वेन आरेख का चयन करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच संबंध को दर्शाता है। इस वेन आरेख का सभी लोग आंसर करिए। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच का संबंध दर्शाता है। किसका किसका पूछा आपका? बाज, परबच्छी और पक्षी। बाज, परबच्छी और पक्षी, बताइए क्या होगा? बाज हो दिया आपका, परबच्छी दिया और पक्षी दिया है। ए वाला ऑप्शन होगा कि बी वाला होगा कि सी वाला होगा कि डी वाला होगा? बताइए, आप लोग आंसर करिए। अच्छा, बाज जो है आपका, सभी लोगों में बता दूं, बाज जो आपका होता है ये आपका पक्षी में भी आता है और परबच्छी में आता है, ठीक है। पक्षी में और परबच्छी दोनों में आता है। दिया आपका बाज, परबच्छी और पक्षी। बाज जो है आपका पक्षी तो होता ही है, सभी लोग जानते हैं, ये आपका परबच्छी में भी आता है, ठीक है। लेकिन सभी पक्षी आपके परबच्छी तो होते नहीं, तो आपका किस तरीके से फिगर बन सकता है? ये मान लीजिए क्या है आपका, ये मान लीजिए आपका पक्षी है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये मान लीजिए आपका पक्षी है, ठीक है। इसको आप पक्षी लिख दीजिए। ये मान लीजिए क्या है आपका, ये आपका क्या है, पक्षी है। ये आपका क्या हो गया, पक्षी हो गया। अब बाज जो है पक्षी तो होता ही है, तो इसको क्या मान लीजिए आप, बाज मान लीजिए। ये पक्षी में ही आएगा, किस में आएगा आपका, पक्षी में ही आएगा, मतलब ये पक्षी में ही आएगा। कौन? बाज। ये क्या हो गया आपका, बाज हो गया। ये क्या हो गया आपका, बाज हो गया, ठीक है। और क्या दिया आपका, और आपका परबच्छी दिया। क्या दिया, परबच्छी दिया। आप बाज आपको बता दूं परबच्छी में ही होता है, बाज जो आपका परबच्छी में होता है, लेकिन सभी पक्षी तो परबच्छी होते नहीं है, तो बाज को आप परबच्छी में ला दीजिए। कैसे लाएंगे आप? ये मान लीजिए आपका, देखिए बाज का पूरा हिस्सा आपका किस में आ गया, परबच्छी में आ गया। ये देखिए किस में आ गया आपका, परबच्छी में आ गया। किस में आ गया आपका, परबच्छी में। ऐसा आपका बताइए कौन से ऑप्शन में इस तरीके से आकृति दिया है, कौन से ऑप्शन में इस तरीके से आकृति दिया है? ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखेंगे, वो इसका थोड़ा छोटा बना के दिया है, ऐसा नहीं है। देखिए किस तरीके से बना है। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, यही ना, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों का, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और समझ में आ रहा है आप लोगों को तो एक लाइक जरूर करिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, अभी आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूँ। सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूँ। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। कोई भी जानकारी अपने एग्जाम से संबंधित चाहिए तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रीजनिंग के ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपका रीजनिंग और बेहतर तरीके से हो सके तैयारी, ठीक है। और सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो आप लोगों के लिए सारी सुविधा दी गई है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपनी मेहनत से पूरी तरीके से डटे रहना है। जल्द ही आपका एग्जाम होगा। सभी लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आपका डेली रीजनिंग इंप्रूव होता रहे, ठीक है। ये हो गया सभी लोगों का। अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, सभी लोग प्रयास करेंगे।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, सीरीज से रिलेटेड आपका दिया जा रहा है, इजी क्वेश्चन रहेगा ताकि आप सभी लोग आंसर कर पाए। मान लीजिए पहले आपका क्या है 5 है, उसके बाद आपका 8 है, उसके बाद आपका क्या है 13 है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करिएगा इसका आंसर देने का। दिया आपका पहले 5 दिया है, फिर उसके बाद आपका 8 दिया है, उसके बाद आपका 13 दिया है। ए ऑप्शन जो आपका रहेगा, ए ऑप्शन आपका 20, बी ऑप्शन आपका रहेगा 19, सी ऑप्शन आपका रहेगा 21, ठीक है, और डी ऑप्शन आपका रहेगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी, या अगर आपका कुछ दूसरा आ रहा है तो आप डी ऑप्शन करिएगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप लोग क्लास करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।